नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पांथरी देवभूमि मसूरी कमेटी देहरादून से आपको नमस्कार कहता हूँ। मित्रों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं हमेशा आपको प्राकृतिक और पर्यावरण संबंधी सूचनाएं अवगत कराता रहता हूँ। मित्रों, इस समय शाम के 5 बजे हैं। मैं आपको मसूरी कैंपटी और कैंपटी का ये क्षेत्र दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, ये पहाड़ों की रानी है और इसको हम पहाड़ों की रानी क्यों कहते हैं? मित्रों, ये खूबसूरत यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं और इस क्षेत्र में वर्ष भर हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं। इस क्षेत्र की ये विशेषता है। मित्रों, यहाँ अपार जैव विविधता है। यहाँ अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े जीवों तक सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मित्रों, ये पहाड़ों की रानी मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी स्थित है। यहाँ पर पूरे देश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जिला अधिकारी, सचिव और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मित्रों, एक कैंपटी का क्षेत्र है। यहाँ पर छोटी छोटी झीलें देखने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं। आइए, इस छोटे से गांव कैंपटी शहर में आप आइए। मित्रों, इस क्षेत्र की ये जो विश्वविख्यात खूबसूरती है, इसको मैं विश्व पटल पर लाना चाहता हूँ। मित्रों, आजकल 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर की द्वितीय सप्ताह में मानसून भी लगभग अब यहाँ से विदाई ले चुका है और 4 धाम यात्रा फिर से शुरू हो रखी है। और इस 4 धाम यात्रा में आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आइए। और मौसम की जो आजकल ताज़ा जानकारी है, इस समय मैं शाम के समय का जो व्यू दिखाना चाहता हूँ, बादलों से घिरा हुआ एक खूबसूरत क्षेत्र, छोटे छोटे पहाड़ के बीच शाम का ये दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, यहीं से यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्भव है और गंगोत्री से गंगा नदी का उद्भव है और इसी प्रकार बद्रीनाथ से सरस्वती का उद्भव है और उत्तराखंड यमुना, गंगा और जमुना सरस्वती का सुंदर संस्कृति है। यहाँ के जो लोग हैं बड़े मिलनसार है, बड़े सरल प्रवृत्ति के लोग हैं। आइए, इस प्यारे उत्तराखंड में हम देवभूमि के लोग आपके स्वागत के लिए तैयार है। मित्रों, इस उत्तराखंड में पर्वतराज हिमालय, सीधे ही आपको हिमालय के दर्शन हो जाएंगे। मित्रों, यहीं कोटद्वार में कर्ण आश्रम है। अभिज्ञान शकुंतला का पुत्र, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो पर्यटक स्थान भी आपको यहीं मिलेगा। मित्रों, यहीं बाबा भोलेनाथ का ससुराल कनखल हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार और ऋषिकेश धार्मिक नगरी के लिए प्रसिद्ध है और देहरादून शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। देहरादून के पास आपको एफ.आर.आई और धनोल्टी का माता सरकुंडा देवी के दर्शन होंगे और यहीं पर आपको
माता संतरा देवी का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, इसको देवभूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ देवताओं का निवास है। यहाँ का जो पानी है पूरे भारत के अधिकतर राज्यों में गंगा का पानी पहुँचता है। यहाँ से उत्तराखंड में छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यहीं पर जो है उत्तराखंड में एशिया का सबसे बड़ी झील टिहरी झील भी इसी उत्तराखंड में है। चारों धाम चारों धाम गढ़वाल मंडल में स्थित है। मित्रों, आइए और इस उत्तराखंड के दर्शन करिए। और मैं आपको बार बार इस उत्तराखंड की खूबसूरती दिखाता रहता हूँ। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है। यह उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 70% वनों से आच्छादित है। मित्रों, आइए, उत्तराखंड में आपका स्वागत है।